हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज जय वीरू की जोड़ी का नामांकन भराने के लिए आपको बता दूं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ऑलरेडी आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री आपको बता दूं मनोहर लाल खट्टर इस टाइम है। तो ये फिलहाल मैं आज बता जय वीरू की जोड़ी का नामांकन भराने के लिए पहुंचे हैं। जय वीरू मतलब राजेश नागर विधायक तिगांव, और आपको बता दूं इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व यहाँ के विधायक विपुल गोयल का नामांकन भराने के लिए पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे राजेश नागर अभी क्या बोल रहे हैं, फिर सुनेंगे क्या बोलेंगे। आज सबका नाम लूंगा तो समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहन और प्यारे बच्चों, पत्रकार चाहेगार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है चुनावी बिगुल बज चुका है और ये 2024 का चुनाव है। आपने 2014 में भी हमारी सरकार केंद्र में प्रदेश में बनाई, 2019 में भी हमारी सरकार आपने केंद्र में प्रदेश में बनाई। श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिली, बिना चक्कर काटे नेताओं के। पहले नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे, नेताओं के पास जाना पड़ता था, या तो नौकरियों के लिए पैसे देने पड़ते थे या नौकरियों के लिए की सिफारिश लगती थी कि भाई मेरा बेटा लगा दो, मेरा बच्चा लगा दो। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी का बच्चा सिफारिश से या पैसे से लगा। कह सकता है कोई? बताओ, हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ, कह सकता है कोई? सभी बिना काबिलियत पे अपनी मेरिट पे नौकरी लगी तो हमारी सरकार में लगी। ईमानदार अगर कोई मुख्यमंत्री आपको मिला तो हमारे मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी मिले। और इस तरह से किसानों के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने काम किया, महिलाओं के लिए हमने काम किया, जवानों के लिए हमने काम किया और 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दी। और जो 2014 से पहले कितने विकास कार्य हमारे प्रदेश में हरियाणा में हुए, 2014 के बाद हमारे प्रदेश में कितने काम हुए, ये आपसे कोई छुपा नहीं है। और यहाँ पर हमारे दोनों विधानसभा की जनता आई हुई है, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता भी, हमारी तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता भी। मैं उनको सबको यहाँ पर आने पर हाथ जोड़कर उनका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी तरह से जिस तरह से आपने हमारी सरकार 2019 में बनाई और कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई हम अपने दम पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, आज वो समझौता करते फिर रहे हैं आप पार्टी से, समाजवादी से, एनसीपी से। अभी तक उन्होंने अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। उनकी आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी, आपसी फूट नजर आ रही है। कभी कोई नेता भग जाता है, कभी कोई नेता भग जाता है, तो अभी तक उनकी सहमति नहीं बनी उम्मीदवारों में। तो यहाँ पर आपको जैसे हमारी 6 की 6 विधानसभा सीट फरीदाबाद की जो आती है, आप मुझे पूरा विश्वास है, पहले भी हमने जीती थी 2019 में और इस बार भी हम पूरा विश्वास अपने श्री मनोहर लाल जी को दिलाते हैं कि हम 6 की 6 विधानसभा सीट उनकी झोली में जीत कर भेजेंगे, देकर भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दूं फिलहाल राजेश नागर तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आज इनका नामांकन भराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, केंद्रीय मंत्री आपको बता दूं मनोहर लाल खट्टर खुद नामांकन कराने पहुंचे हैं। साथ में विपुल गोयल हैं। सीधा सीधा कहना कि जय वीरू की जोड़ी भैया। पिछली बार भी विपुल गोयल के माध्यम से ही आपको बता दूं राजेश नागर को टिकट मिली थी, आपने टिकट कटवा दी थी। तमाम साथी से जुड़े आज जय वीरू की जोड़ी का आज नामांकन होगा, फिर देखेंगे इसके बाद क्या चलेगा। तमाम साथी जुड़े अच्छी खासी मौके पर यहाँ पर भीड़ भी जुटी है, तो देखेंगे जिस तरीके से क्या रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, देखिएगा। आकर फरीदाबाद के लोगों का मार्गदर्शन करते रहो, हम आपके आभारी रहेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा, आपके दिलों की धड़कन, आपके अजीज और आपके प्यारे, आपके भाई मां भारती के सपूत श्री विपुल गोयल जी, जिन्होंने 10 साल पार्टी की सेवा करी, पार्टी के संगठन के लिए कार्य करा। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का एक ऐसा पद है जो अटल जी कहा करते थे, उसको कोई नहीं छीन सकता। कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहेगा। अनुरोध करूंगा, आपके प्यारे विपुल गोयल जी आए और अपने विचार रखे। तालियां बजाकर विपुल गोयल जी का स्वागत। भारत माता की। भाई फरीदाबाद के लोग माननीय मनोहर लाल जी जो दिल्ली से चलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें भी तो पता चले फरीदाबाद की जनता क्या चाहती है। भारत माता की। वंदे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर।
आज यहाँ मंच पर उपस्थित हरियाणा को अनेकों सौगातों से नवाजने वाले, हरियाणा को अवार्डों से मैं कहूंगा कि अलमारियां भरवा देने वाले और हमारे ईमानदार पर्ची खर्ची बंद कराकर नौकरी देने वाले 1.5 लाख नौकरियां बगैर पर्ची खर्ची दिए जो ईमानदार गरीब कमेरे वर्ग को, समाज के पिछड़े वर्ग पर जो बैठे और जो मेहनती बच्चों को देने का काम किया और ट्रांसफर में व्यापार उद्योग को बंद करने का काम किया और इसके अलावा अनेकों ऐसी योजनाएं हरियाणा के अंदर पहली पढ़ी लिखी पंचायत देने का काम किया और अनेकों डिपार्टमेंट के अंदर ऑनलाइन सुविधा करके पब्लिक इंटरफेस खत्म करके भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। ऐसी अनेकों योजनाएं, चाहे जल से नल हो, चाहे ओडीएफ फ्री हो, उसके लिए हरियाणा को नंबर 1 बनाने वाले आज हमारे मनोहर लाल जी, जो आज केंद्र के अंदर भी 2 बड़े बड़े मंत्रालयों के मालिक हैं, ऐसे मोदी कैबिनेट के अंदर मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं फरीदाबाद की जनता से कहूंगा, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन देकर बताएं कि मनोहर लाल जी के लिए आपके दिल में क्या जगह है। माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मनोहर लाल जी। आज यहाँ पर फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक मंच से मैं उन्हें बड़ा भाई कहूंगा, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो मैं उन्हें डैडी के नाम से संबोधन करता हूं। ऐसे नरेंद्र गुप्ता जी और स्कूल के मेरे सहपाठी अतिगांव विधानसभा से प्रत्याशी भाई राजेश नागर जी और यहाँ पर हमारे पार्टी के बहुत ही कर्मठ जिलाध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष भाई गोपाल शर्मा जी और मनोज वशिष्ठ जी, जांगड़ा जी और जितने भी पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और फरीदाबाद की देवतुल्य जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। आज यहाँ फरीदाबाद की जनता माननीय मनोहर लाल जी को ये आश्वासन दे कि हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की 6 की 6 सीटें और लोकसभा की 9 की 9 सीटें जिताकर भेजेंगे। इस तरीके का आशीर्वाद, क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसी विधानसभा है जहां पर लोकसभा की हर विधानसभा का कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर निवास करता है। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, वो विधानसभा तो चाहे होडल के अंदर लड़े, विधानसभा चाहे पलवल के अंदर लड़े, लेकिन 6 के 6 विधायक रहते इस विधानसभा के अंदर ही। चाहे हमारे मूलचंद शर्मा जी हों, चाहे पलवल से लड़ने वाले विधायक हों, चाहे अन्य जिलों से हों, तो यहाँ का जो मैसेज है पूरी की पूरी 9 विधानसभाओं में जाने का काम करेगा। और मित्रों, अभी कुछ ही मिनटों में हमारे लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी भी मंच पे आने जा रहे हैं। और जब नरेंद्र गुप्ता जी, कृष्णपाल जी, माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हमारे साथ होगा, तो आप बताओ कि कैसी विजय होगी, किस तरीके की जीत होगी। कमल खिलाने का काम होगा और तीसरी बार प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी नायब सिंह जी के नेतृत्व में। जो नायब सिंह जैसा नायब तोहफा देने का काम किया मनोहर लाल जी को, उसके लिए भी हरियाणा की जनता कोटि कोटि धन्यवाद देती है, कोटि कोटि नमन करती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल आप लोगों के लिए कोई नेता नहीं है। विपुल गोयल तो किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का बेटा है। और फरीदाबाद के लोग 10 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि विपुल गोयल ने कोई वोटर समझने का काम नहीं किया। आप विपुल गोयल के परिवार के सदस्य हैं।
तो मैं इसलिए कहना भी चाहूंगा कि जो ये चुनाव होगा ऐतिहासिक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा विरोधी दल लोकसभा के अंदर झूठ की राजनीति करके हमारे दलित भाइयों को कहकर कि तुम्हारा संविधान बदल देंगे, हम तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके का भ्रामर प्रचार करके कुछ सीटों पर उन्होंने विजय हासिल कर ली। उनके हौसले पर चुनाव खत्म होते ही माता बहनों के अकाउंट में 8500 रुपए खटाखट आने शुरू हो जाते। हमारी माताओं बहनों का मजाक उड़ाने का काम किया, उनको बहकाने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, उनका उपहास उड़ाने का काम किया। मित्रों, जिन प्रदेशों में उनकी सरकार भी है वहां भी 8500 रुपए का एक अठन्नी देने का काम कांग्रेस ने। तो उसकी नियत, उसकी नीति, और कहते ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्या आपकी बात काट की हांडी चढ़ेगी? कोई काट की हांडी चढ़ेगी? तो इसलिए मित्रों, जो कांग्रेस ने झूठ बोला और उससे अति उत्साहित हो रहे हैं कि देश की जनता, हमारा दलित भाई, हमारी माताएं बहनें अब की बार उसका बदला चुकाने का काम करेंगी। किस तरीके से महिला रूपी जो शक्ति है उसका उपहास उड़ाने का क्या असर होता है, हरियाणा की जनता आने वाले 5 अक्टूबर को ये बताने का काम करेगी। तो मित्रों, जो आपकी लड़ाई है भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति बनाम भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति के बीच की लड़ाई है मित्रों। तो इस लड़ाई के अंदर कौन विजय होगा? 10 साल का सुशासन या 10 साल का भ्रष्टाचार का शासन? आज वो लोग हरियाणा की सरकार से हिसाब मांगते हैं। अरे मैं मनोहर लाल जी की कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्टर था, आज IMT बसों के कार्ड तो दिया, लेकिन रात को बुलाते थे कि हाँ भैया हिसाब किताब कर जाओ, और सुबह उसका प्लॉट अलॉट हो जाता था। लेकिन देवतुल्य मनोहर लाल जी ने ऐसा कहा, विपुल हर 15 दिन के अंदर इसकी ऑक्शन करो और एक पात्र व्यक्ति को प्लॉट मिलना चाहिए। और आपने देखा 3000 एकड़ का IMT आज बनकर तैयार होगी और बस गई है। एक व्यक्ति कह दे किसी ने 10 का नोट दिया हो और जिन पर प्लॉट आवंटन में FIR दर्ज है, वो लोग कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब देने का काम इस लोकतंत्र के अंदर जनता करती है, और आने वाली 5 अक्टूबर को अच्छे तरीके से हिसाब करने का काम कांग्रेस का कौन करेगा? हरियाणा की जनता करेगी, फरीदाबाद की जनता करेगी। माननीय मनोहर लाल जी 9.5 साल का शासन, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन। तो एक व्यक्ति मिल जाए, किसी नौकरी की बात हो, किसी ट्रांसफर की बात हो, किसी के अंदर 2 रुपए का कहीं लेन देन किसी ने किया हो। आज मैं जब जाता हूं क्षेत्र के अंदर, एक व्यक्ति मुझे अभी मिला, कहता है कि मैं आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, मेरे 2 बच्चे दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। क्या कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसे सोच सकते थे? वो अपने काबिलियत पर सेलेक्ट हो गए, अपने काबिलियत पर। ये हमारा भाई नरेश नंबरदार दलित परिवार से आता है, कहता है मंत्री जी हमारे समाज को ठगने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, झूठ बहकाने का काम किया है कांग्रेस का ने किया है। अजय बुजुर्ग जो आदमी बेचारे दलित परिवार से गरीब आदमी, उनको कह दिया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान के अंदर परिवर्तन खत्म हो जाएगा, परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस तरीके के भ्रष्टाचार भ्रामक प्रचार कांग्रेस ने लगाने का किया। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा 10 साल के अंदर फरीदाबाद का विकास देखा आपने। फरीदाबाद भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा है और यहाँ के टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्रियां, चाहे चंद्रयान बने चाहे मंगलयान बने, उसका 90% पार्ट बनकर जाता है तो फरीदाबाद से। यहाँ पर जब भी IAS की लिस्ट आती है, 4-6 बच्चे अगर नॉमिनेट होते हैं तो फरीदाबाद के होते हैं। जब खिलाड़ियों की बात होती है, मनु प्रभाकर जैसी बच्चियां अगर मेडल जीतकर आती हैं तो फरीदाबाद से आती हैं। लेकिन उस फरीदाबाद को पिछड़ा फरीदाबाद बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और 10 साल के अंदर आपने देखा होगा, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, चाहे KMP की बात हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरी की बात हो, चाहे गुड़गांव से कनेक्टिविटी की बात हो, आगरा हाईवे से कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब देने का काम किया नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया।
फरीदाबाद को एक विकसित शहर बनाने का काम किया, मनोहर लाल जी ने किया। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा कार्यालय रोहतक के अंदर है। मैं माननीय मनोहर लाल जी को बताना चाहता हूं, आज से 1 साल पहले जब रोहतक जाना होता था, 12 बजे की मीटिंग है, घर से 8 बजे निकलना पड़ता था, तब 4 घंटे के अंदर हम रोहतक पहुंचते थे। लेकिन आज जब मैं घर से बैठता हूं, पूरे 1.5 घंटे के अंदर रोहतक कार्यालय गाड़ी पहुंचने का काम करती है। ये सब आपकी देन है। फरीदाबाद इस आपके एहसान को, इस उपकार को भूलने का काम नहीं करेगा। मित्रों, आप लोगों ने देखा गैस कनेक्शन की बात है, चाहे शौचालय बनाने की बात है, ये सब किसने सोचा? बहनों के मर्म को समझने का काम किया। जब कोई बहन रात को देर तक काम में लग जाती थी और सुबह देर से उठती थी, पूरा दिन सोचती थी कि किस तरीके से सोच में जाऊं, उजाला हो गया है, चहल पहल हो गई है, उस मर्म को, उस दर्द को समझने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और मित्रों, जब हमारी माताएं बहनें उपले पर और लकड़ी पर रोटी बनाती थी, अस्थमा हो जाता था 40 साल की एज के अंदर, आंखों के अंदर चश्मा लग जाता था, उसको मर्म को समझने का काम, उस दुख को समझने का काम, उस दुख को दूर करने का काम अगर किसी ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया, मोदी और मनोहर की सरकार ने किया। मित्रों, तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद की जनता जो मेरे लिए देवतुल्य है और मेरा परिवार भी है, एक एक व्यक्ति विपुल गोयल और राजेश नागर बनकर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बनकर वोट